आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से लेकर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज तक, ये रिस्क्स ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इन रिस्क्स को कम करने और ग्रोथ इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल ऑडिट पर डिपेंड करते हैं। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। यह रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल और गवर्नेंस प्रोसेसेस को इवैल्यूएट और इंप्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है। इंटरनल ऑडिट को ऑर्गेनाइजेशन का वॉचडॉग समझो, जो प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। इंटरनल ऑडिट सिर्फ नंबर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स का रिव्यू, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस का असेसमेंट और लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस इवैल्यूएशन। इंटरनल ऑडिटर्स मैनेजमेंट के ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते हैं जो इंप्रूवमेंट के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस देते हैं। इंटरनल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। आज के फास्ट चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे रिस्क्स का सामना करना पड़ता है जो उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की एबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये रिस्क्स कई सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, रेगुलेटरी चेंजेस और फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट जैसे इंटरनल फैक्टर्स। इकोनॉमिक चेंजेस जैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स भी एक मेजर रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज के साथ-साथ साइबर थ्रेट्स और डेटा ब्रीचेस का खतरा भी बढ़ जाता है। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को सेफगार्ड करने, कंप्लायंस इंश्योर करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये प्रोसेस सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के थ्रू किया जाता है। इंटरनल ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क्स आइडेंटिफाई, असेस और मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क्स आइडेंटिफाई, असेस और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये असेसमेंट्स इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे मैनेजमेंट को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स प्रोवाइड करके इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ensuring that risks are addressed proactively. ये प्रोएक्टिव अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को पोटेंशियल थ्रेट्स से बचाने में क्रिटिकल है। इंटरनल ऑडिट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस में इसका कंट्रीब्यूशन है। लॉज और रेगुलेशंस की बढ़ती संख्या के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना और कंप्लाई करना चैलेंजिंग हो सकता है। बिजनेसेस को गवर्न करने वाले लॉज एंड रेगुलेशंस की बढ़ती संख्या के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना और कंप्लाई करना चैलेंजिंग हो सकता है। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस को लॉज, रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस का असेस करने में हेल्प करता है। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस को लॉज, रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस का असेस करने में हेल्प करता है। ये असेसमेंट्स इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटरी बॉडीज के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में क्रिटिकल रोल निभाता है। इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसेसेस की इफेक्टिवनेस की रिव्यू और इवैल्यूएशन करके इंटरनल ऑडिटर्स उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसेसेस की इफेक्टिवनेस की रिव्यू और इवैल्यूएशन करके इंटरनल ऑडिटर्स उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। ये इंप्रूवमेंट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करने और कॉस्ट सेविंग्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। फाइनली, इंटरनल ऑडिट फ्रॉड को प्रिवेंट करने
और डिटेक्ट करने में एसेंशियल है। इंटरनल ऑडिटर्स को रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने और सस्पिशियस एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर्स को रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने और सस्पिशियस एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग उन्हें पोटेंशियल फ्रॉड्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में सक्षम बनाती है। रेगुलर ऑडिट्स एंड रिव्यूज कंडक्ट करके इंटरनल ऑडिट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को डिटर करने और उन्हें अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल लॉसेस कम हो सकते हैं। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रॉड फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करने में मदद करता है। कि इस सब इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने में क्रिटिकल रोल निभाते हैं। वे न केवल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं, बल्कि ऑपरेशनल प्रोसेसेस और बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी स्क्रूटिनाइज करते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएटर्स के रूप में एक्ट करते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, जिससे वे किसी भी पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज, रिस्क्स का असेसमेंट और लॉज, रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को भी वेरीफाई करते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस का असेस करना है। यह असेसमेंट यह सुनिश्चित करता है कि कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी फ्रॉड या एरर को रोकने में सक्षम है। इंटरनल कंट्रोल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स की सेफगार्ड के लिए, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए और लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन करने के लिए इंप्लीमेंट करता है। ये कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल होते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स इन कंट्रोल्स के डिजाइन और इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएट करते हैं और किसी भी वीकनेसेस या डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। वे मैनेजमेंट को इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल ऑडिटर का एक और इंपॉर्टेंट रोल रिस्क का असेसमेंट करना है। वे पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर उन रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करते हैं जिनका सामना ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यह कोलैबोरेशन इंश्योर्स करता है कि सभी रेलेवेंट रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करके इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस को पोटेंशियल लॉसेस को कम करने और उनकी एसेट्स की रक्षा करने में हेल्प करते हैं। वे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स लॉज, रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस इंश्योर करने में भी वाइटल रोल निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सभी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। वे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस प्रोग्राम्स की रिव्यू करते हैं और असेस करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स का पालन कर रहा है। यह कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और लीगल स्टैंडिंग के लिए एसेंशियल है। फाइनली, इंटरनल ऑडिटर्स मैनेजमेंट के ट्रस्टेड एडवाइजर्स के रूप में एक्ट करते हैं। वे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में असिस्ट करते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। उनकी इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एनहांस करने में मदद करती हैं। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस इंडिपेंडेंट एश्योरेंस और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव करने में मदद करता है। इसमें टिपिकली फॉलोइंग स्टेप्स शामिल होते हैं। पहले, प्लानिंग फेज में ऑडिटर्स डिटेल्ड स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजीज डेवलप करते हैं। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में पहला स्टेप प्लानिंग है।
यह स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि यह पूरे ऑडिट की फाउंडेशन सेट करता है। इसमें ऑडिट का स्कोप डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना और ऑडिट प्लान डेवलप करना शामिल है। यह इंश्योर करता है कि ऑडिट स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हो। ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइम फ्रेम और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को आउटलाइन करता है। दूसरा, रिस्क असेसमेंट। यह स्टेप पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एक बार ऑडिट प्लान बन जाने के बाद अगला स्टेप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना है। यह स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट करता है। इसमें उन रिस्क्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना शामिल है जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। यह प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। इंटरनल ऑडिटर्स रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनमें इंटरव्यूज, सर्वेज और डेटा एनालिसिस शामिल है। तीसरा, कंट्रोल इवैल्यूएशन। यह स्टेप इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स इन प्लेस है। रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करने के बाद अगला स्टेप उन रिस्क्स को कम करने के लिए कंट्रोल्स का इवैल्यूएट करना है। यह स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को वैलिडेट करता है। इंटरनल ऑडिटर्स कंट्रोल्स के डिजाइन और इफेक्टिवनेस का असेस करते हैं और किसी भी वीकनेसेस या डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। चौथा, टेस्टिंग। यह स्टेप कंट्रोल्स की प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करता है। कंट्रोल्स का इवैल्यूएट हो जाने के बाद अगला स्टेप उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का टेस्ट करना है। यह स्टेप इंश्योर करता है कि कंट्रोल्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज के नमूने का चयन करना और यह वेरीफाई करना शामिल है कि कंट्रोल्स इंटेंडेड रूप से ऑपरेट कर रहे हैं। यह स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल इंटेग्रिटी को वैलिडेट करता है। इंटरनल ऑडिटर्स विभिन्न टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनमें इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस शामिल हैं। और अंत में रिपोर्टिंग। यह स्टेप ऑडिट फाइंडिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट करता है। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में फाइनल स्टेप रिपोर्टिंग है। यह स्टेप मैनेजमेंट को एक्शनेबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। इंटरनल ऑडिटर्स अपने फाइंडिंग्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। यह इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके।